नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज हम एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने वाले हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं, यानी कि उनका अब सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में नाम आने वाला है। ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर संजय शर्मा, अधिवक्ता भी हैं और छतरपुर से बिलोंग करते हैं। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि उन्हें कई सम्मान से नवाजा गया है और अब राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। 3 दिसंबर को उन्हें दिल्ली में राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। क्यों करेंगे वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि उन्होंने 1100 से अधिक मानसिक रोगियों को सही राय पर पहुंचाने का काम किया है, जिसकी वजह से उन्हें अब राष्ट्रपति भी सम्मानित करने वाले हैं। 3 दिसंबर को दिल्ली में उन्हें सम्मान मिलेगा और जिसको लेकर हमारे साथ उसके पहले खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय शर्मा जी, जिनसे हम जानते हैं कि आखिरकार क्या उन्होंने ऐसा कार्य किया और कहां से ये प्रेरणा लगी कि उन्होंने 1100 से अधिक मानसिक रोगियों को सही राय पर पहुंचाने का काम किया है। सबसे पहले तो आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप लगातार मानसिक रोगियों के लिए काम करते हैं और आज यही वजह है कि देश की राजधानी दिल्ली में आपको राष्ट्रपति सम्मानित करने वाले, क्या है पूरी कहानी? बेसिकली है 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। उस अवसर पर मुझे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो दिव्यांगों के लिए काम करता है वो पुरस्कार मिलेगा और उसमें धनराशि भी है 1 लाख रुपए, वो भी प्राप्त होगी। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र में यह पुरस्कार मुझे, मेरे कार्यों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है और आप सभी लोगों के इसका श्रेय है कि ये बात हमारी वहाँ तक पहुँची और इसके लिए मुझे चयनित किया गया है। हम देखते हैं कि आप जब से हमने खैरोज संभाला है तब से हम देख रहे हैं कि आप इसी तरीके से मानसिक रोगियों की मदद करते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका की मदद से उन्हें ग्वालियर और झांसी जहाँ भी पहुँचाना है वो पहुँचाने का काम करते हैं। तो कितना ये सिलसिला पहुँच चुका है, कितने वर्षों से ये लगातार कर रहे हैं, अब तक कितने लोगों की मदद हो चुकी है, थोड़ा सा ये बताइए। मैं विगत 34 वर्षों से स्वयं के व्यय पर, मेरी कोई NGO नहीं है, यह सेवा कर रहा हूँ। और मैंने शुरू में जो हमारे मनोरोगी रहते थे या जो भिक्षा मांगने आते थे उनकी सेवा करते थे हम। और साथ में जब मैंने LLB की तो मैंने देखा और पाया कि ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो कि कई वर्षों से अपने घरों में कैद रहते थे, बंधे रहते थे, उसका भी एक कारण था। पूरे विश्व में मनोचिकित्सकों की बहुत कमी है। नार्कोटैक्स की दवाइयाँ अत्यधिक महंगी होती थी, तो व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ। ग्रामीण क्षेत्र में भभूत हुआ पूजा पाठ के द्वारा वो ठीक कराने के प्रयास करते थे, लेकिन अशिक्षा के कारण वह आगे नहीं जा पाते थे। तो वो अपने हृदय के टुकड़ों को, घर के बच्चों को जो खूंखार हो जाते थे मानसिक विक्षिप्त, उनको जंजीरों से बांध के रखते थे। तो मुझे जैसे ही आपके माध्यम से या कहीं से भी ये मालूम चलता था कि ऐसे मानसिक विक्षिप्त फलाने गांव में या फलाने ज़िले में, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र पूरा देश है, जहां से भी मुझे कॉल आता था मैं वहां जाता था स्वयं के व्यय पर और उनको कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला, संबंधित मानसिक आरोग्यशाला, जैसे मध्य प्रदेश के अधिकांशतः ग्वालियर पहुँचाते थे और उत्तर प्रदेश के बनारस भी गए हैं, आगरा भी गए हैं। तो मुझे ये सेवा करने का अवसर मिला और मैंने अभी तक 1100 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया है, जो कि खूंखार थे, जिन्होंने हत्या भी की थी, आगजनी भी की थी और किसी को मारते थे, पीटते थे, जघन्य अपराध भी किए थे। ऐसे खूंखार मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया है, जिसमें से सभी मानसिक विक्षिप्त हमारे स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। वो अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं। 34 साल पहले जब आपने ये शुरुआत करी थी, उस समय आप पढ़ाई किया करते होंगे। जी। जब आपने पढ़ाई करी तो LLB की थी। मतलब LLB का मतलब है कि आपको लॉ बनना है।
आप वकील थे, फिर अचानक ये कैसे सोचा कि ये काम करना है, चूंकि आपकी उस फील्ड से बिल्कुल हटके है? कहाँ से ये प्रेरणा लगी थी 34 साल पहले? शुरू में हमारी नानी, जब हम हमारे छतरपुर में हमारी नानी रहती थी, और जब हम उनके यहाँ जाते थे तो कई मानसिक जैसे पंचू की मताई, गौरी बाई वगैरह भिक्षा मांगने आते थे या खाना मांगने आते थे। तो हम छोटे थे तो हम लोग शरारत करते थे उन लोगों के साथ, और उनको पानी फेंक देना, कंकड़ पत्थर थोड़ा सा फेंक देना। तो हमारी नानी मना करती थी कि नहीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उन्हें कपड़े दो, भोजन दो, और उनको इस टाइप से, इस तरह से परेशान मत करो। तो ये हम कह सकते हैं कि बेशक ये प्रेरणा मुझे हमारी नानी से मिली। फिर कभी कभार इन लोगों के लिए हम भोजन बना के भी ले जाते थे और इन लोगों को भोजन कराते थे, क्योंकि बहुतायत में हमने देखा पाया है कि जो हमारे सीधे साधे मानसिक विक्षेप रहते थे उनको सब लोग दुत्कार के भगा दिया करते थे, और जो भिक्षा मांगने वाले जो मतलब चालाक किस्म के थे वो सब चीज़ रख लेते थे अपने पास, ग्रहण कर लेते थे, और हमारे मानसिक विक्षेप भूखे रहते थे। तो हमने धीमे धीमे, जब कॉलेज लाइफ थी या हाई सेकेंडरी में पढ़ते, तब से भी हम इन लोगों के लिए भोजन, कपड़े आदि की व्यवस्था, कभी इनकी सेविंग कराना, बाल कटवाना, कपड़े चेंज करना, ये करते थे। फिर जब LLB की तो उसमें पागल एक्ट 13 था, पागल नहीं कहना चाहिए अब तो। फिर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2000 भी नया 17 आया है, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 था। तो उस एक्ट के अनुसार हमने इन लोगों को मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाने का प्रारंभ किया था। जिस तरीके से आपने बताया कि जब आपकी शिक्षा चल रही थी, आपका मतलब एक यंग थे, जी। तो उस समय जब आपने ये काम शुरू किया था, LLB भी नहीं की थी। जी। तो फिर ये LLB फिर करने का क्या उद्देश्य था? क्योंकि आप जो मानसिक रोगियों की मदद कर रहे थे वो तो बगैर LLB के भी की जा सकती थी, फिर LLB को क्यों चुना? इससे क्या कोई बेनिफिट होने वाला था उन लोगों को? नहीं, जब MSc की, B.Ed किया, फिर LLB की, तो LLB देखा कि एक कानून है, उस कानून के तहत, और बहुत बड़ी एक विडंबना भी है कि यदि कोई खूंखार मानसिक विक्षिप्त है, उसको यदि आपको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करना है तो उसकी एक प्रक्रिया रहती है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसको मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती किया जा सकता है। और यदि आप उस प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं जाते हैं तो आउटडोर में, जहाँ पर आउटडोर यानी कि जहाँ पर बेड पड़े रहते, तो वहाँ पर आपको उस मानसिक विक्षेप के साथ रुकना पड़ेगा और उसका इलाज कराना पड़ेगा। लेकिन घर के लोग उस मानसिक आरोग्यशाला में या पागल खाने में उसके साथ नहीं रुकना चाहते थे। और इस एक्ट के अनुसार यदि हम न्यायपालिका से कोई आदेश बना के ले जाते हैं, तो जैसे किसी कैदी को जेल में छोड़े जाते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मनोरोगी को वहाँ पर भर्ती करके वापस अपने घर आ जाते हैं। तो मरीज की स्थिति के अनुसार कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 1 वर्ष में, कोई 2 वर्ष में, कोई 3 वर्ष में वो स्वस्थ होकर घर आ जाते हैं। तो ये एक प्रक्रिया थी, और ये सरल प्रक्रिया थी। और LLB में हमें ये अवसर मिला पढ़ने का, तो हमने इसका उपयोग किया। लेकिन वर्तमान में हमें कार्यपाल का सहयोग कम मिल रहा है। इसके पीछे हम ये आशय माने कि जो LLB है उससे कहीं ना कहीं मनोरोगियों को ठीक करवाने में एक बहुत बड़ी मदद मिलती है, उसकी जो तकनीकी है वो समझने में हेल्प मिलती होगी, इसलिए आपने LLB का पूरा सहारा लेके उनकी मदद करने का काम किया था। हाँ, अपन ये कह भी सकते हैं। और मात्र मैंने LLB और वकालत के लिए, जब अदालत में इसी काम के लिए जाता हूँ, बाकी मैं बैंकों की वकालत करता हूँ और कभी भी अपने अन्य कारकों के लिए कभी अदालत नहीं जाता हूँ। अच्छा, इस 34 वर्ष के कार्यकाल में आपको कितनी बार सम्मान मिल चुका है? कितने अभी तक अवार्ड आप ले चुके होंगे? नहीं, हमें तो नहीं मिला। हम व्यक्ति, हाँ, ये कह सकते हैं कि जो हमारे कार्य हैं वो बड़े प्रशंसनीय रहे हैं। बहुत बार, अभी 100 से अधिक बार सम्मानित हो चुके हैं। और 2010 में हमें मध्य प्रदेश शासन ने महर्षि दधीची सम्मान दिया था। गॉडफ्रे फिलिप्स वेवरी अवार्ड मिल चुका है, उसमें हमारे साथ नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी थे। तो मेरे कार्यों को बहुत सराहा गया है और सम्मान मिला है। निश्चित ही कोई अच्छे कार्य करता है कोई व्यक्ति, तो देर सवेर, आज नहीं तो कल, उनके कार्यों का सम्मान होता है। आखिरी एवं अंतिम सवाल, 30 दिसंबर को जो राष्ट्रपति से सम्मान मिलेगा, उससे बुंदेलखंड का गौरव कितना और ऊंचा होने वाला है? निश्चित ही मैं जो पुरस्कार मुझे
3 दिसंबर को मिलने जा रहा है सर्वश्रेष्ठ, देश के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पुरस्कार। मैं ये पुरस्कार अभी जो 29 अक्टूबर मेरे पिता श्री स्वर्गीय श्री अंजनी कुमार शर्मा जी के देहांत हो गया है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। साथ में मैं बुंदेलखंड को पुरस्कार समर्पित करता हूँ और उनकी स्मृति में, वो बड़े जो सचार थे, प्रिंसिपल भी रहे हैं, तो मैं एक पुरस्कार की भी घोषणा करता हूँ कि मैं उनकी स्मृति में, अपने पिताजी की स्मृति में एक जोशाचार पुरस्कार भी उन्हीं की स्मृति में देने का प्रयास करूँगा और मैं अपने इस पुरस्कार को बुंदेलखंड की जनता को समर्पित करता हूँ। तो इस तरीके से डॉक्टर संजय शर्मा ने वरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें जो अभी तक के सम्मान मिले हैं वो अपने सम्मान के रूप में नहीं बल्कि क्षेत्र के सम्मान के रूप में उन्होंने हासिल किए हैं। एक बार फिर बड़ा मौका आ रहा है 3 दिसंबर को, जब उन्हें राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाएगा। वरदान एक्सप्रेस के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया।